हर वक्त आप किसी की मदद नहीं कर सकते, बस जो सामने है उसकी तो मदद कर सकते हैं। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जीशान और आज आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ। बहुत समय पहले एक रहमान चाचा के यहाँ एक चूहा रहता था। रोज की तरह रहमान चाचा बाजार से लौटते समय सामान लेके आ रहे थे, तो घर पे पहुंचते ही उन्होंने जैसे ही खोला, अपना झोला खोला और उसमें से बिस्किट का पैकेट निकाला तो चूहे के मुंह में बहुत तेज पानी आ गया। पर थोड़ी देर में उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये क्या, आज तो चाचा जान बिस्किट के साथ चूहेदानी भी लेके आए थे उसको मारने की साजिश के लिए। वो बहुत परेशान हुआ। वो पास ही में अपने कबूतर एक दोस्त था, उसके पास गया, उससे बात करने लगा कि आज आप मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। चाचा जान मुझे मारने के लिए एक चूहेदानी लेके आ गए हैं, तुम एक काम करो, उस चूहेदानी को कहीं छुपा दो, गायब कर दो। कबूतर बात सुन के हंसने लगा। उसने कहा भैया तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम उसे देखो, मैं बीच में मरने वाला नहीं हूँ। और वैसे भी वो चूहेदानी लेके आए, कबूतरदानी को ना लेके आए हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम तुम इसे जानो। वो थोड़ा दुखी हुआ, परेशान हुआ, उसके समझ में आप क्या करें। तो थोड़ी ही वहीं पे पास में उसका एक और दोस्त रहता था, मुर्गा। वो इस वक्त दाना खाने में बिजी था। वो उसके पास गया और उससे बोला कि मेरी मदद करो, क्या करें। वो थोड़ा बिजी था, उससे कन्नी काटना चाहता था। उसने कहा कि अभी मेरा खाना खाने का टाइम है, तुम बाद में आना, अभी तुम जाओ, अभी मैं बिजी हूँ। उसको थोड़ा दुख लगा कि यहाँ मैं इतनी बड़ी परेशानी में हूँ और ये ऐसे है। खैर, पास में एक बकरा भी था उसका दोस्त, उसके पास गया। उसने उसको बताया कि आज तो गजब हो गया है, चाचा जान खाने के सामान के साथ एक चूहेदानी लेके आ गए हैं और मुझे मारने की साजिश हो रही है, तुम कुछ करो। जो बकरा था वो जोर जोर से हंसने लगा कि भैया चूहेदानी आई है तो उसमें मैं क्या करूं, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम देखो, और वैसे भी तुम्हारी मदद करके मुझे क्या मिलेगा, कुछ हासिल नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं शेर हूं कि शिकारी मुझे बांध देगा और तुम मुझे जाल काट के बचा लोगे, तो तुम्हारी प्रॉब्लम तुम देखो। और वो जोर जोर से हंसने लगा। चूहा बहुत नाराज हुआ और वो जाके अपने बिल में चला गया। साहब रात का खाना सबने खाया, चाचा जान ने, पूरी फैमिली ने खाया और सब सोने चले गए। तभी रात में ही खट से आवाज आई। चाचा जान सबको लगा कि चूहा फंस गया। उधर कबूतर, मुर्गा और बकरा भी ये आवाज सुने। उनको लगा ये लालची चूहा खाने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठा। और उस चाचा जान की छोटी वाली लड़की दौड़ते हुए गई उस चूहे को पकड़ने के लिए। जैसे ही अंधेरे में उन्होंने हाथ डाला तो एकदम फिस से आवाज आई। और ये क्या, चूहा नहीं था, वहां एक सांप था जो एकदम से फुर्ती के साथ उस बच्ची को डस लिया। जैसी देखा चाचा जान को पता चला, उन्होंने सर पे पांव रख के दौड़े और एक बगल वाले ओझा को बगुला के लेके आ गए। ओझा ने तुरंत तावीज़ आवी शुरू कर दिया, मंत्र फूकना शुरू कर दिया और लेप वेप लगाया और बोले कि मुझे एक कबूतर की जरूरत पड़ेगी, उसके ब्लड से मैं एक लेप बनाऊंगा, जो उस पर लगाऊंगा उससे बहुत आराम मिलेगा, अदरवाइज बच्चे की जान बहुत खतरे में है। चाचा जान ने आव देखा ना ताव देखा, तुरंत कबूतर को पकड़ के ले गया और उसका काम तमाम हो गया। मुर्गा और ये सब देख के शौक में थे कि हुआ क्या। और उसके बाद लेप लगाने के बाद उसको, बच्ची को थोड़ा आराम मिला। अगले दिन उसके रिश्तेदारों को पता चला, सब उसको मिलने के लिए आए। चाचा जान भी खुश थे कि बच्ची की जान बच गई और खैरियत से है सब चीज़ें। तो उन्होंने घर आने के लिए उनको दावत करने का सोचा कि आज मैं मुर्गे की इनको दावत करूँगा। और इतनी देर में मुर्गे का भी काम तमाम हो गया। खाना बना, सब लोगों ने खाया और ये हुआ। तो बकरा बड़ा परेशान था, अरे यही क्या, यहाँ तो जान के लाले पड़ रहे हैं। लेकिन उसने देखा कि सारे मेहमान जाने लगे तो उसकी जान में जान आने लगी कि सब चीज़ नॉर्मल हो रहा है। पर ये गलत फहमी थी, क्योंकि चाचा जान की वाइफ ने मन्नत मांगी थी कि सब चीज़ ठीक हो जाएगा, मेरी बेटी एकदम ठीक हो जाएगी तो हम एक बकरा कुर्बान करेंगे। और देखते ही देखते उस बकरे का भी काम तमाम हो गया। चूहा बड़ा शौक कि उसके सारे दोस्त खत्म हो गए और वो बचा हुआ। तो हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर कोई शख्स आपके पास मदद के लिए दोस्त या है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। अगर उसकी मदद नहीं कर सकते तो कन्नी नहीं काटिए, क्योंकि कन्नी काटने से या उसकी आंखें फेरने से ये प्रॉब्लम्स
आगे बढ़े, आपको भी आ सकती है। आज आप उसके साथ हैं, कल वो आपके साथ रहेगा। तो ऊपर ये जो प्रॉब्लम्स आती है, ये प्रॉब्लम्स ऊपर वाला देता है आपको टेस्ट करने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए। तो जब भी ऐसा मौका मिले आप ज़रूर किसी की मदद करिए। थैंक यू सो